नमस्कार प्यारे बच्चों। जो आज का हमारा वीडियो है, जो हमारी शिक्षा विभाग द्वारा जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें जो वर्कशीट दी जा रही है उनको हल करवा रहे हैं हम इस वीडियो में। क्लास 9th क्लास की जो क्लास वाइज हम वर्कशीट हल करवाएंगे। तो 9th क्लास की जो हमारा सब्जेक्ट है गणित, उसमें वर्कशीट नंबर 10 उसको आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, वर्कशीट नंबर 10 किस पे है? गुणनखंड पे। किसके? बहुपद जो पोलिनोमियल होता है उसका फैक्टराइजेशन करना है, हमें गुणनखंड करना है, फैक्टर करने हैं। मतलब कैसे उसको, द्विघात बहुपद है उसको कैसे फैक्टर किया जाता है, उसके बारे में हम इसी वर्कशीट नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, अब हम इसे द्विघात बहुपद है, जो वर्कशीट है हमारी 10 नंबर की 10वीं वर्कशीट है, उसमें जो ये द्विघात बहुपद है, जो आपका पहला वर्कशीट का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखो, पी स्क्वायर जो हमारा वेरिएबल है, चर पद है, वो कौन सा? पी है। सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये कौन सा है? द्विघात है। कौन सा? द्विघात बहुपद है। ठीक है ना। इसका हम गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है वो हम आज पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। तो देखो, इसमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पे जो हमारे पास पी स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है, गुणांक जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका गुणांक क्या है? 1 है। पी का गुणांक 6 है और ये अचर पद है वो 8 है। तो जो हमारा पी स्क्वायर और अचर पद है उनके गुणांकों का तो गुणनफल, मतलब 1 गुणा 8 कितना आता है? 8। मतलब हमें क्या, 1 गुणा 8 कितना होगा? 8। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है वो जो गुणा करने पे तो क्या है? 8 है, और जो बीच वाला जो p है उसका गुणांक होता है वो कितना है? 6। कितना है? 6। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये मान प्लस का दोनों, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का। मतलब हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो जोड़ने पे तो प्लस 6 है और गुणा करने पे प्लस 8 है। क्या ढूंढना है? जो जोड़ने पे तो 6 आए प्लस के और गुणा करने पे प्लस के 8 आए। ठीक है, अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे। अब कैसे ढूंढेंगे? देखो, हम क्या काउंटिंग लिखेंगे। छोटी संख्या हो उसके लिए सबसे इजी तरीका है, हम काउंटिंग लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये काउंटिंग लिख दी। देखो, ये जब छोटी संख्या हमारे पास आती है तब ये करना है, बड़ी संख्या आती है तो हम फैक्टर करके कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख दिया हमने 8 तक। अब देखो, गुणा करो। 1 को कितने से गुणा करें कि 8 आ जाए? ठीक है, तो 8 से गुणा करेंगे। 2 को कितने से गुणा करें? 4 से। 3 के पाड़े में 8 आते नहीं, 4 में 2 से, 5 के में आते नहीं, 6 के में आते नहीं, 7 के में आते नहीं, 8 को 1 से। तो हमारे पास जो टुकड़े बन गए उस संख्या को तोड़ने के, गुणा के रूप में तोड़ने के 1 2 3 4 तरीके हो गए। अब इनको देखना है। गुणा करने पे तो 8 आ गए, दोनों प्लस के लिए तो प्लस का आ जाएगा, प्लस के 6 लाने हैं। अब जोड़ेंगे इस संख्या को, इस संख्या को जोड़ो। 1 प्लस 8 कितना है? 8 1 9 आ गया। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो ये वाला प्लस वाला बन ही नहीं रहा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसको देखेंगे, 2 प्लस 4 कितने हो गए? 6। दोनों को जोड़े 6, तो मतलब ये पॉसिबल हो गया। इसी प्रकार ये बन जाएगा 4 प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों पॉसिबल हो गए, ये इम्पॉसिबल हो गया, मतलब ये संभव नहीं। तो हम जो संख्या है उसको कैसे लिखेंगे? 6 को तो लिखेंगे 2 प्लस 4 और 8 को लिखेंगे 2 गुणा 4। ये यूज लेना है बस यहां पे। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 पी स्क्वायर, तो मतलब 1 इंटू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर है, 1 को मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस 6 को क्या लिखेंगे? मैंने अभी बताया 4 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इंटू ये पी है तो पी रहेगा। ठीक है, और 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 4। हो गया। अब देखो, इसको थोड़ा सा खोल देंगे। पी स्क्वायर प्लस ये 2p, पी इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, प्लस 4p प्लस 2 गुणा 4। अब दो दो में कॉमन लेंगे, इधर इन दो में, इधर इन दो में कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या था? वेनिस्ट क्या था? यहां से देखो p गुणा p, तो 1p बाहर आ जाएगा।
तो यहाँ क्या बचे, 2p है तो 1p अंदर बच गया, प्लस यहां से 1p बाहर चला गया तो केवल क्या बच गया, 2 बच गया प्लस के। इधर देखो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ केवल 4 बाहर चला गया तो p बच गया, प्लस ये 4 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया, केवल 2 बच गया। ठीक है, अब देखो p+2 दोनों जगह आ रहा है, तो यहां से भी कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में सेम आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लिया, p+2। तो यहां क्या बचा, यहां से ये चला गया तो क्या बचा, केवल p बचा, प्लस यहां से ये बाहर निकल गया तो 4 बचा। ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम गुणनखंड करेंगे। एक बार दोबारा देखो, इसको समझना है। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसका कैसे फैक्टर करना है, हमें संख्या यहाँ p² का गुणांक देखना है। यहाँ पे 1 है, नहीं होता उसका मतलब 1 है, अगर आता है तो इन दोनों का तो गुणा, अचर पद का और गुणांक p² के गुणांक का तो गुणा, और बीच वाले का जोड़। ऐसी संख्या ढूंढनी है तो गुणा करेंगे तो 8, और ये क्या है, बीच वाली संख्या हमारी क्या है, +6, इनको जोड़ने पे। तो ऐसी संख्या 2 टुकड़े करने हैं, जो गुणा करने पे तो 8 गुणा 1 8 आए और जोड़ने पे 6 आए। तो ऐसे हम संख्या ऐसे तोड़ के ढूंढ सकते हैं। तो कितनी आ गई, 2 गुणा 4 और 2 + 6, 2 + 6 2 + 4 सॉरी 2 + 4 कितने हो गए, 6 हो गए, और 2 गुणा 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो जहां 6 लिखा हुआ 2 + 4 लिख दिया, जहां 8 लिखा 2 गुणा 4 लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा खोल लिया ऊपर ब्रैकेट को। ठीक है, और खोलने के बाद दो दो संख्या में हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो संख्या बन गई उसमें जो कॉमन आ रहा वो दोबारा कॉमन ले लिया। अपने आप गुणा के रूप में देखो, 2 टुकड़े बन गए, एक तो गुणा है, एक गुणा, तो एक गुणनखंड हो गया। इस तरीके से हम हल करें। अब अपना वर्कशीट का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है q² - 10q + 21। ठीक है, द्विघात बहुपद है, वही हमें काम करना है। इसके साथ गुणांक में, गुणांक कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई, तो 1 × 21, तो 21 मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, गुणा में 21, और जोड़ने पे ये कितना है, देखो इसका निशान साथ, -10। अब की बार हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पे तो +21 है, ये दोनों प्लस किए तो +21, और गुणा करने पे +21 और जोड़ने पे -10 आए। अब देखो 21 थोड़ी बड़ी संख्या होगी, 21 तक लिखेंगे, काउंटिंग ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो टेबल में आए। तो एक की टेबल में 21 आता है मल्टीप्लाई करने में, 2 में 21 आता है, नहीं है, 3 में आता है, 4 में आता ही नहीं है, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में, 8 की में भी नहीं आता, 9 की में भी नहीं आता, 10 11 इस तरीके से आएगा नहीं, अभी 21 की में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 टुकड़े हो गए। अब 4 टुकड़ों में हमें देखना है, गुणा करने पे तो 21 आ गया, अब हमें जोड़ने पे कितना चाहिए, -10। क्या चाहिए, -10। अब देखो -10 चाहिए, इसका मतलब कोई बड़ी संख्या इसमें माइनस की होगी तभी -10 बचेगा। तो बड़ी संख्या के आगे क्या लगा दे, माइनस लगा दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है, बड़ी संख्या 21 है, तो 1 + -21। ठीक है, यहां बड़ी संख्या कितनी है, 3 + -7। ठीक है, या -7 + 3, और या -21 + 1। ठीक है, आप देखो इसको देखेंगे तो यहां पे -20, -4, ये भी -4, और ये -20 पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब देखो, अब इसको गौर से देखें, अगर हम दोनों को माइनस दें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, दोनों संख्याओं को क्या लेना है, माइनस लेना है, ये भी माइनस लेनी है, तो जोड़ने पे -21 और -1 और -21, तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि -22 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार -3 और प्लस -7, तो -3 और प्लस -7 कितने हो गए, -10, तो ये वाला पॉसिबल हो पा रहा है। तो दूसरी वाली कंडीशन हमारी लागू हो जाएगी, दोनों ही किसके आ जाएंगे, माइनस के, तो माइनस गुणा माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा वाला हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो हमें -10 की जगह कितना लिखना, -3 और -7, और 21 की जगह क्या लिखना है, -3 गुणा -7, तो लिख देंगे q²। कोएफिशिएंट को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस ये, इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, -3 और -7। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं,
ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के 7 प्लस इसको लिखा माइनस के 3 इंटू माइनस के 7। ठीक है, ये प्लस का निशान है, ध्यान रखना। यहां इसको -7 ले लिया तो माइनस प्लस ऐसे इस तरीके से लिखा है। ठीक है, खोल दो इसको तो क्यू स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस माइनस 3Q और माइनस 7Q, और इसको खोलेंगे तो प्लस -3 इंटू -7, इसको ऐसे करता रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है प्लस माइनस का तो ये ध्यान रखो, जो टुकड़े आ रहे हैं उनके साथ क्यू लगा के रख दो सीधे, माइनस के 3Q और माइनस के 7Q। ठीक है ना, अगर यहाँ प्लस माइनस नहीं, आपको टुकड़े नहीं लिखने आ रहे तो इसको सीधा ही इस लाइन को लिख सकते हो आपकी कि क्यू स्क्वायर और जो हमारे पास फैक्टर है माइनस के 3Q माइनस के 7Q, क्यू लगा के लिख दो। ठीक है ना, और आगे आ जाएगा। आप कॉमन ले लो दो में, यहां से क्यू कॉमन आ गया, क्या बचा क्यू -3, ये बात चला गया। ठीक है, यहाँ -7 तो -7 कॉमन आ गया, तो यहाँ प्लस का क्यू बचा, माइनस तो बात चला गया। यहाँ देखो ये माइनस लगा गया तो ये माइनस बचा, तो माइनस के 3, ये तो बात लगा ऐसा कैसा, तो बचा कौन -3, क्यू -3 दोबारा बाहर आ गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा क्यू और ये -7, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम हल कर सकते हैं। तो देखो हम अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट में, तो तीसरा क्वेश्चन आपको हल करना है, इजी है बड़ा। ठीक है ना, और अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, भेजना है, हम अगले वीडियो में आपको पहले इसको सोल्व करवा देंगे। ठीक है, ये आपके लिए है, होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला, 2p² माइनस का p और माइनस का 10। ठीक है, अब देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, इन दोनों का गुणा, तो 2 गुणा -10 तो कितना आना चाहिए -20, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, अब देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब इसका गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, तो ये माइनस का निशान है तो -1। ठीक है, जोड़ने पे -1 आना चाहिए, गुणा करने पे -20 आने चाहिए। तो हम टेबल लिखते हैं वही, 1 के पाड़े में 20 लाने हमें टेबल के अंदर, 1 के पाड़े में 20, 2 के पाड़े में 20, 3 के में आते नहीं, 4 के में 4 पंजे 20, 5 के में 5 चौके 20। ठीक है, 6 7 8 9 10 में आते हैं, फिर 10 दूनी 20 और फिर 20 के में आएंगे, 20 एकम 20 हो गए हमारे पास टुकड़े। ठीक है, 20 गुणा के रूप में लाना यही संभव है, बाकी संभव नहीं। अब माइनस का 20 आना चाहिए, मतलब एक संख्या माइनस की रहेगी तभी माइनस करेंगे, अगर दोनों माइनस की होगी तो प्लस करेगा। ठीक है, तो इनमें से दोनों में से एक संख्या क्या है माइनस की है, अब वो किससे डिसाइड करनी है हमें, यहाँ प्लस से। ठीक है, कैसे, अगर यह संख्या माइनस की आ रही है तो इसका मतलब माइनस का मान बड़ा है, माइनस में संख्या में जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, यहाँ माइनस का मान आ रहा है। अगर यहाँ प्लस का आ रहा है तो प्लस की बड़ी है, तो मतलब इसमें जोड़ने पे संख्या माइनस की बड़ी लेनी है, तो हम लेंगे 1 प्लस माइनस के 20, तो माइनस के 20 और प्लस का 1 है तो कितने बचे माइनस के 19, तो ये संभव नहीं है क्योंकि हमें तो माइनस का 1 लाना है। इसी प्रकार इसमें करेंगे 2 प्लस माइनस के 10, तो माइनस के 8 बचे, तो माइनस का 1 लाना है, ये भी संभव नहीं है। फिर अगले पे चलेंगे 4 प्लस माइनस के 5। ठीक है, तो माइनस के 5 है और प्लस के 4, तो कितने बच गए माइनस का 1, तो ये वाला संभव है। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहिए इसको ले लोगे तो भी एक है माइनस के 4 प्लस का 1, माइनस के 5 प्लस के 4 लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर बनेगा 2t² माइनस के, क्या लिख सकता है इसको, चाहे ये वाला लिख दो तो ये वाला लिख दो, तो इसको लिखे हम पहले क्योंकि माइनस का किया, तो माइनस के 5 और प्लस के 4, टी लगा दो इनके साथ, एक स्टेप आपकी कम कर दी। जो हमारे पास फैक्टर है माइनस वाले को पहले ले लो, माइनस आ रहा है तो माइनस के 3 और प्लस के 4, तो 5 और 4 ये लिख दिए और इनके आगे टी लगा दिए। यहां आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिख रहे थे हम, यहाँ इसको लिख रहे थे, जैसे 4 गुणा 5 है हमारे पास तो इसको ऐसा कैसा लिख रहे थे, परंतु ये देखो 5 का 20, इसमें ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है तो ये कम हो गया, तो ये 10 है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिखेंगे तो 2 गुणा 5 ही लिखा जाएगा ना, 5 दूनी 10,
भाई ये 2 तो इधर आ गए भाई, इसका फैक्टर करेंगे 20 का तो क्या जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 1 2 तो चला गया, बचा यही तो वही लिखना है यहाँ, 10 बनना चाहिए तो 2 गुणा 5। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लो, इसमें से 2 2 में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे t कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं है तो t लिख लिया। यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, t बच गया और माइनस के 5 बच गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है और इसमें 4 में भी 2 है तो प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया 2 t और ये माइनस का निशान, ये 2 बार चला गया 5 सेम है दोनों में, बाहर निकाल दो 2t माइनस 5 और इधर t प्लस, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को आपको होमवर्क में है, इसको आपको सोल्व करके मेरे को दिखाना है। ओके, ये अपनी वर्कशीट पूरी हल हो गई 4 क्वेश्चन थे, ध्यान रखना। अगली वीडियो में अगली वर्कशीट है हम हल करेंगे।